हेलो एवरीवन, सुपर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का, जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। बेसिक से ही शुरू करते हैं इसको। सबसे जो बेसिक शुरुआती इसका सूत्र होता है वो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोस्तों, यदि इससे दूसरा सूत्र हम बनाना चाहें तो बटे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा सूत्र बन जाएगा, डिस्टेंस को एक से गुणा किया, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, स्पीड गुणा टाइम। और यदि तीसरा सूत्र बनाना चाहें स्पीड का, तो स्पीड है, स्पीड को छोड़ के जो नंबर है, जो भी संख्या है, वो ले आते हैं डिस्टेंस के बटे में, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो हमारे पास तीन सूत्र हो गए। मूल रूप से मूल सूत्र तीन हो गए हैं। हम देखते हैं एक एक उदाहरण इनके। यदि कह दिया जाए कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसे जो 25 किलोमीटर की दूरी है वो तय करने में समय कितना लगेगा। यहां पे हम जो बेसिक सूत्र है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। हमें समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी इसके अंदर दी गई है 25 किलोमीटर और चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि दूरी यदि किलोमीटर में दे रखी है तो चाल भी किलोमीटर में ही होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और दोनों को एक ही मापक में लाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ऑलरेडी दोनों एक ही मापक में है, तो समय बराबर दूरी है 25 किलोमीटर बटे चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 में 5 का भाग लगा दिया, 5 घंटा है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस का। इसी से क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन बनाते हैं कि स्पीड, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा, दूरी पूछ रहा क्वेश्चन के अंदर, जबकि चाल और समय हमें दिया गया है। यहाँ भी हमें नोट करना है जो इनके मापक है, इसमें समय का मापक दे रखा और घंटे, और यहाँ भी हमें समय दे रखा घंटे में। दोनों मापक एक जैसे होने चाहिए। यदि नहीं है तो हमें फिर कन्वर्ट करने पड़ेंगे, दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। दूरी का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे, दूरी बराबर समय गुणा चाल। यहाँ पे समय है 5 घंटे, गुणा चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 पंजे 25 किलोमीटर दूरी हो गई है। तीसरा क्वेश्चन इस उदाहरण का देखते हैं, इसी क्वेश्चन से उठाते हैं। यहां पर हम स्पीड को छोड़ देंगे, डिस्टेंस और टाइम। क्वेश्चन अगला बनता है, डिस्टेंस, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो चाल क्या होगी उसकी चाल। यहां पे हम चाल का सूत्र लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां पे हम देखते हैं दूरी 25 किलोमीटर की दे रखी है और समय 5 घंटे, इसमें भाग लगा दिया, उत्तर आया 5 क्या, मिनट या घंटे, क्योंकि समय मिनट घंटे में दे रखा था, इसलिए हमें जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर इससे उठाया है दूरी से और यहां से घंटे। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो थे बेसिक सवाल, जो कि शुरुआती सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कंपटीशन लेवल के सवाल आते हैं उनके बारे में बात करते हैं।
एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, यदि उसे कुल समय 7 घंटे लगा तो दूरी ज्ञात कीजिए। उसने निश्चित दूरी है वो कितनी तय की। दोस्तों, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसमें हम देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम कि अक्ष स्थान है जहाँ से वो रवाना होता है, चलना शुरू करता है। अक्ष स्थान से एक निश्चित दूरी पर वाई स्थान है, वहाँ तक जाता है। जाते समय उसकी चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर वापस भी आता है वो वाई से अक्ष, और वापस आते समय उसकी चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। इस आने जाने में कुल मिला के उसे 7 घंटे लगे हैं, तो अक्ष से वाई के बीच की दूरी कितनी थी। यहाँ पर ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास 2 स्पीड होती है, एक तो जाने की चाल होती है, एक आने की चाल होती है। तो हम स्पीड को, पहले वाली स्पीड को S1 नाम दे सकते हैं, दूसरे वाली को S2 दे सकते हैं। तो एवरेज रूप से चाल निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो बनेगा S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। ये मैंने जो औसत वाला वीडियो बनाया उसमें भी समझाया था आपको, 2 व्यक्तियों की चाल हो, यहाँ पे एक ही व्यक्ति की चाल है लेकिन एक आने की और एक जाने की। तो ये हो गई है स्पीड। अब कुल समय हमें निकालना है दूरी का सूत्र देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। हमने आने जाने दोनों की चालें हैं वो यहाँ पे निकाल ली है, और गुणा इसमें यदि टाइम लगा देवे तो ये जो सूत्र बनेगा ये डिस्टेंस का सूत्र होगा। जब ऐसी सिचुएशन दे रखे, जाते समय चाल दूसरी, आते समय दूसरी है, तब हमें ये सूत्र काम में लेना है। इस सूत्र को अप्लाई करके देखते हैं। डिस्टेंस बराबर S1 है यहाँ पे 4 गुणा S2 यहाँ पे है 3 बटे S1 है हमारे पास 4 जोड़ S2 है 3 गुणा में टाइम, कुल टाइम कितना लगा है 7। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा आप क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे है कुल समय, यहाँ पे कुल समय है, इसीलिए हमने S1 और S2 का कुल कर दिया, यानी योग कर दिया, जोड़ कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुल समय है, आने जाने का कुल समय, तो यहाँ पे हमने दोनों का जोड़ कर दिया। अभी आगे और देखेंगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार सिचुएशन बदलती है। तो यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं। 4 3 12 बटे 4 और 3 7 गुणा में 7 है, 7 से 7 काट देते हैं, कुल मिला के डिस्टेंस हुई 12 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सूत्र ध्यान में रखिएगा, S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2 गुणा में T। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं सूत्र का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र में छोड़ देता हूं एक बार, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजू अपने घर से स्कूल जाते समय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, की चाल से जाता है तथा
वापस घर आते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आने जाने में कुल समय 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगे तो घर से स्कूल की दूरी, घर से विद्यालय या स्कूल की दूरी क्या होगी? अभी जैसा हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था वैसा का वैसा एक एग्जाम्पल है, आप सोल्व करके देखिए। मेरे ख्याल से आपने शुरू भी कर दिया होगा। राजू अपने घर से स्कूल जाते समय 6 किलोमीटर की चाल से जाता है और स्कूल से घर आते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और आने जाने के अंदर कुल समय उसको 2 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? यहाँ पे फिर से वही हमारे पास 2 चाल आ गई है, इसलिए हमें यही सूत्र काम में लेना पड़ेगा। दूरी बराबर S1 यानी स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, S1 गुणा S2 बटे में S1 जोड़ S2 गुणा में समय। यहाँ पे सूत्र के अंदर हम अपने डाटा है वो अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस बराबर S1 हमारे पास है 6 गुणा 8 बटे S1 6 जोड़ 8 गुणा समय है 2। यहाँ पे एक बात आप अच्छी तरह से गौर कर लीजिएगा, यहाँ पे जो चाल दे रखी है और समय दे रखा है दोनों एक ही मापक में होने चाहिए। मतलब ये प्रति घंटा है तो यहाँ पे भी घंटा ही होना चाहिए। यदि यहाँ पे मिनट दे रखा है तो हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे मिनट दे रखा है तो इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है दोनों मापक एक जैसे होने चाहिए। इसे और सोल्व करते हैं। 6 8 48 बटे 8 और 6 14 गुणा 2, इसे काट देते 7 का इसमें भाग लगा देते हैं। 7 6 42, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 7 6 42 और 6 48, 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर। दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे जब 2 चाल दी जाती है और कुल समय दिया जाता है तो हमें ये सूत्र है ये अप्लाई करना होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की, इसी सूत्र के अंदर कुछ चेंजमेंट करके। यहाँ पे राजू अपने घर से स्कूल जाते समय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस घर आते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। आने जाने के कुल समय में अंतर 1 घंटा हो तो घर से विद्यालय की दूरी या स्कूल की दूरी कितनी होगी? अच्छा, जो हमने निकाला सवाल अभी जो कि राजू अपने घर से स्कूल गया फिर स्कूल से घर गया, तो जो दूरी निकलेगी ये एक साइड की होगी। ये ध्यान रखिएगा आप, ये दूरी है ये घर से स्कूल की होगी, यानी वो गया है और फिर वापस आया है, इन दोनों दूरियों को नहीं जोड़ना है। ये दूरी जो निकलेगी वो एक साइड की दूरी निकलेगी, क्योंकि हमने चाल को है वो कंबाइंड कर लिया था, दोनों चालों को मिलाकर कंबाइंड कर लिया था, इसलिए ये एक साइड की ही दूरी निकलेगी। और वही पूछी जाती है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे घर से स्कूल की दूरी कितनी है तो एक साइड की निकालनी है हमें। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फेरबदल किया है। राजू अपने घर से स्कूल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस अपने घर आता है। दोनों जाने में लगा समय और आने में लगा समय, उन दोनों समय के अंदर अंतर है वो 1 घंटे का है। यहाँ पे अब क्या आने जाने का कुल समय नहीं है, यहाँ पर घर से स्कूल गया जितना टाइम लगा और स्कूल से घर आया जितना टाइम लगा, उन दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो 1 घंटा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जब कुल आता है तो हम S1 और S2 को हर में जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है, तो हमें सूत्र के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। ये सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, चौथे नंबर का सूत्र जो हमने पढ़ा है
डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टाइम। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें दो चाल है, एक तो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके लिए जो डिस्टेंस का सूत्र बनेगा उसे हम लेंगे S1 गुणा S2 बटे, उस क्वेश्चन के अंदर कुल था इसलिए हमने हर में दोनों का कुल योग कर दिया था, S1 जोड़ S2। इसमें अंतर है तो अंतर कर देंगे, S1 माइनस S2। लेकिन एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, यहाँ पे जो संख्या S1 होगी चाल वो होगी बड़े वाली कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमें, न हमें इनको डिनोट करना, केवल दिमाग में रखना है कि बड़े वाली है वो S1 है, छोटे वाली वो S2 है। गुणा में टाइम। इस सूत्र में और इस सूत्र में अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि कुल समय दे रखा था आने जाने दोनों का। यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि समय का अंतर दे रखा, आने में जितना समय लगा और जाने में जितना समय लगा उसका कुल अंतर। तो इसे अप्लाई करते हैं हमारे डाटा। S1 है 6, या कैसे मान लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ना, S1 6 और S2 है 8। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, हमें बड़ा नंबर पहले लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, बड़ी जो S1 है बड़ा नंबर ले लेते हैं, 8 गुणा 6, 8 माइनस 6 गुणा में 1, ये हो गया 8 6 48 बटे 6 में से 8 चला गया 2 गुणा में 1, 48 में 2 का भाग लगा देते 24 किलोमीटर की दूरी होगी। घर से स्कूल तक की दूरी है वो 24 किलोमीटर होगी। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यदि यहाँ क्वेश्चन के अंदर समय का अंतर दे रखा है तो हमें सूत्र है वो ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर भी हमें हर के अंदर हमने माइनस रखा है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, ये मिटा देता हूं मैं जल्दी से। एक व्यक्ति क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा ट्रेन से जाता है, ये कर देते हैं ना, ट्रेन या कार से जाता है तथा वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल उतनी ही दूरी तय करता है, पैदल उतनी ही दूरी आता है, उतनी ही दूरी आता है। आने जाने के समय में कुल अंतर यदि 1 घंटा 24 मिनट हो, 1 घंटा 24 मिनट हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, दूरी वही होगी, एक साइड की दूरी मानी जाएगी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है वो ट्रेन से जा रहा है और ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, और वापस आ रहा है तो पैदल आ रहा है और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और आने और जाने में जो कुल समय लगा है दोनों में, तो आने जाने का समय और आने का समय दोनों के अंदर अंतर है 1 घंटा 24 मिनट। तो दूरी कितनी थी, यहाँ पे यही सूत्र अप्लाई होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन के अंदर देखा। यहाँ पे अंतर दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है, इसलिए हमें यही सूत्र लगाना है। यहाँ पे डाटा अप्लाई करते हैं। S1 बड़ी वाली को मान लेते हैं 25 गुणा S2 4 बटे S1 है 25 माइनस 4 गुणा में समय। अब समय में थोड़ा सा चेंजमेंट है, यहाँ पे घंटे और मिनट दोनों है, तो 1 घंटा तो पूरा है, थोड़ा सा समय चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे, समय को चेंज कर लेते हैं। 1 घंटा तो पूरा है और 24 मिनट है, 24 मिनट को हम घंटे में बदले तो 60 का
भाग लगा देते हैं। यहाँ पे 60 का भाग लगा देंगे तो ये 4 से 6 चौके 24 और 6 ढाई 60, सीधा 12 से जा रहा है ना, 12 से काट देते हैं। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 1 सही 2/5, 5 का 5 और 2 7, 7/5 घंटे। आपको समय कन्वर्ट करना आ गया होगा। जो मिनट है उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से भाग लगा देते हैं तो फिर वो घंटे में बदल जाता है। तो ये 7/5। इसे सोल्व करते हैं। 25 को 4 से गुणा करते हैं, 25 चौके 100/25 में से 4 घटा देते हैं 21 गुणा 7/5। यहाँ पे 7 तिये 21 और 5 से काट देते 100 को 20 बार, 20/3 और इसे यदि मिश्र भिन्न में लिखें तो 3 6 18, 6 सही 2/3 किलोमीटर। 6 सही 2/3 किलोमीटर है डिस्टेंस, इसका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात जो है, जो मैंने क्वेश्चन के अंदर चेंज किया वो ये है कि समय को अब की बार घंटे और मिनट एक साथ ले लिया है तो हमें मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सूत्र नंबर 5 लिख देता हूँ मैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूत्र नंबर 5 जो हमारा बना है डिस्टेंस का, वो है S1 गुणा S2 बटे S1 माइनस S2। और यहाँ पे S1 है जो बड़ी चाल होगी, जिसका नंबर बड़ा होगा वो होगी, गुणा में टाइम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले को, जो आपके दोस्त हैं, उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।